एक बात जीवन पर्यंत याद रखो, अगर तुम जीवन में, अपने जीवन में गोविंद के न बन सके तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम कभी किसी के बन नहीं सकोगे, कभी नहीं बन सकते। अरे जो एक जन्म की रिश्तेदारी है उसके प्रति इतना समर्पण, और जो जन्म जन्म की रिश्तेदारी है उसके बारे में कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई अवलोकन नहीं। एक जन्म के लिए एक जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन जो हमें बार बार जन्म देता है, बार बार जीवन देता है, उसके लिए कभी सोचा तक नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो मैं निश्चित बात कहता हूं, जो गोविंद का नहीं बन सका वो दुनिया का क्या बनेगा। सही माने में जो गोविंद का बन गया है वही तो संसार का बन पाएगा, वही तो दूसरों का भला कर पाएगा, वही तो दूसरों का कल्याण कर पाएगा। बात है लालच की। जब जीव में लालच आ जाता है, ये सोचता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए करूं और मैं यहीं मर जाऊं। जानते हो क्या है? जब जीव लालची हो जाता है तो अपनी मृत्यु को इनवाइट करता है। कैसे? एक टोली थी, बंदर पकड़ने वाली टोली। उन्होंने सोचा कि बंदर कैसे पकड़ा जाए, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, और आइडिया बड़ा मस्त था। एक मटका लिया और मटके में कुछ चने डाल दिए, और उस मटके का जो ऊपरी भाग है, जिसको हम मटके का मुख कहते हैं, वो मटके का मुख पता है कितना बड़ा है? अगर हाथ खुला हुआ ऐसे डाले तो अंदर चला भी जाएगा और निकल भी आएगा। लेकिन अगर उस मटके में हाथ बंदर का जाए और वो चने की मुट्ठी भर ले और फिर निकाले तो नहीं निकलेगा। इस तरीके का प्रयोग बंदर पकड़ने वाली उस टोली ने किया और उस मटकी को जमीन में गाड़ दिया। ये ध्यान से सुनना सभी भाई बहन, हम किसी बंदर से कम नहीं हैं, और ये सुन लेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। दृष्टांत होते हैं किसी भी बात को समझाने के लिए, उदाहरण, आज की भाषा में एग्जाम्पल। ये किस लिए होते हैं? जीव को ढंग से समझाने के लिए। तो इसको समझने की कोशिश करिए। वो मटका जमीन में गाड़ दिया गया, उसमें चने भी भर दिए गए। अब बानर ने देखा, बंदर आए वहां पर, बंदर ने देखा कि एक मटकी है और उसमें चने हैं। अब उसने इधर उधर देखा तो देखा भी कोई नहीं दिखा उसको। और जब कोई नहीं दिखा तो उसने उस मटकी में हाथ डाल दिया। हाथ बड़े आराम से चला गया, और जैसे आराम से हाथ गया तो मटकी में चने हैं, मुट्ठी भरी, और जब निकालने लगा तो हाथ फंस गया। अब ये हाथ तब निकलेगा जब ये चने छोड़ दिए जाए। उधर से बंदर पकड़ने वाली टोली ने देखा कि बंदर ने चने पकड़ लिए, तो वो टोली आ रही है और बंदर भी ये देख रहा है। अब बंदर देख रहा है कि ये टोली आ रही है, ये मुझे पकड़ लेंगे और हो सकता है इसके बाद मेरी मृत्यु भी हो जाए। लेकिन अब बंदर के पास आजादी भी है उसके पास एक रास्ता है, चना छोड़े, हाथ निकाले और भाग जाए। ऐसा नहीं है कि वो फुल कवर नहीं है, उसके पास आजादी है कि चने का लालच छोड़, हाथ निकाल और भाग। लेकिन बानर ये देख भी रहा है कि सामने से कोई मुझे पकड़ने आ रहा है, और मुझे पकड़ लिया तो फिर गड़बड़ होगा। वो मारे पीटे क्या करे वो तो उनकी बात है, नचावे कुदावे है, वो तो फिर सामने वाले की जिम्मेवारी कि वो क्या करेगा। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी उस बानर ने चने नहीं छोड़े, और चने के लालच में उसने अपने आप को कैदी बनवा दिया। और फिर तो क्या हाल होता है जानते हो ना बंदर का?
मदारी क्या करते हैं? बहू लेने जाएगा, डम 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 जाऊंगा, मानेगी तो मनाएगा, बोले डम 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 मनाऊंगा, ऐसे करे। नचावे कि नहीं? कभी मूछ बनावे, कभी ये लाली लगावे। हमारे गांव में तो ऐसे ही नचावे बंदर भाई। आपके यहाँ कुछ अलग स्टाइल से नचाते होंगे, मुंबई में अपना अलग स्टाइल होगा, लेकिन जाओ जब भी बानर नाच तब मिले तो ऐसे मिलेगा बेचारा। जो बंदर किसी की पकड़ में नहीं आता वही बानर लालच बस इनके बंधन में बंध गया, और इतना बंध गया मेरे भाई बहन, जहां खुलेआम सबके बीच में नचाना स्वीकार करते हैं, जहां तैयार कर देते वही नाचने लग जाता है। वही डंडा लिया, वही झंगुला पहना और वही सब, क्योंकि लालच ने उसे बंधवा दिया। अब सोचिए हम कौन है? हम ही तो वो बानर हैं। चना, ये माया ही चना है, ये माया का ही लालच है। अब समझने वाली बात, ये जितनी भी माया है, मकान, दुकान, धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, पुत्र पुत्री, परिवार, हार व्यवहार, ये चने का रूप है, ये माया का स्वरूप है। और इसी माया में जीव पकड़ लिया गया। आजादी का रास्ता है, आजादी का भी रास्ता है। क्या है आजादी का रास्ता? बोलिए, आजादी का रास्ता है। वहां छोड़ के यहां बैठ जा, और यहां बैठकर आजादी का जश्न मना। गोविंद के चरणों में ध्यान लगा, प्रभु से अपनी प्रीति लगा, गोविंद का हो जा। ये है, ये वो रास्ता है जो आजादी की तरफ जाता है। लेकिन जानने के बावजूद भी कि मौत निश्चित है, और ये दुनिया वाले अगर रिश्ता बना लेंगे तो ये नचाएंगे भी, रुलाएंगे भी, हंसाएंगे तो बहुत कम, दुखी ज्यादा करेंगे, और आखिरकार मरना भी निश्चित है। उसके बावजूद भी ये लालची बानर इस संसार रूपी मटकी में माया रूपी चने को पकड़ने के लिए अपने हाथ को नहीं, अपने आप को ही फंसा देता है। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर निकलना चाहते हो इस माया के जंजाल से, तो प्रभु से ध्यान लगाओ। सद्गुरु निमंत्रण देते हैं कि इस माया को परित्याग करके कथा पंडाल की ओर बढ़ो, प्रभु के प्रेम की ओर बढ़ो, प्रेम के मार्ग की ओर बढ़ो, जहां मेरे गोविंद तेरा इंतजार कर रहे हैं, जहां मेरे गोविंद तुझसे मिलने के लिए तैयार खड़े हैं, हमेशा हमेशा के लिए खड़े।